अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन और मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। उसी हवाले से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं, ताकि आप जो है वो इन क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मुस्तफ़ीद हों और इनको आप लर्न करें। तो इस लेक्चर में 30 हमने MCQs डाले हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 के, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि पेपर में वहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। सबसे पहला है कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड। इसमें जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखना है कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल ऑफ व्हाट थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल। इसके साथ आपका पेज भी लिखा हुआ है कि ये किस पेज से MCQ उठाया गया है। तो आपने याद रखना है 0 पॉइंट जो 40 के साथ होगा 0.0004 सेंटीमीटर। दूसरा है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो यूज़ किया गया था वो कहाँ से हासिल किया गया था, तो वो पोलोनियम सोर्स से हासिल किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल ग्रेटर। कितने अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 90 पे चले गए थे? 1 in 1 million। 1 मिलियन नंबर कौन सा है यहाँ पे? C। तो एक मिलियन अल्फा पार्टिकल में से एक ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 पे चला गया था। अब बोहर पास्टुलेट में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आपने बतानी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको कहीं नज़र आ रही है -34 के साथ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाते हैं ज़रा। व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट एज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर 32। कौन सा ऐसा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 इंटू 10⁻⁻31। जो इसका डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है इन रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितना होगा? 9.11 kg के अंदर चला जाता है। इसका मास 9.11 इंटू 10⁻31। और इसके साथ क्या होगा कि ये 1/1836 या 1/180 क्या होगा? 5। तो इलेक्ट्रॉन बी पार्ट है कि 1 डिवाइडेड बाय कितना हल्का होता है ये प्रोटॉन से? 1 डिवाइडेड बाय 1836 AMU। इतने टाइम ये प्रोटॉन से लोअर इन मैस होता है। अगर इसको आप चूज़ करते हैं जैसे मैंने पहले चूज़ किया था, तो ये इस यूनिट में नहीं होता, ये kg के अंदर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से डिफरेंस है। व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास इन किलोग्राम ऑफ अ न्यूट्रॉन एज स्पेसिफाइड इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 32 पे है। अब हमने न्यूट्रॉन का मास यहाँ से निकालना है, बताना है। अब न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उन दोनों का मास तकरीबन सेम होता है, ये और ये। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास डिफ्लेक्ट करता है एज़ कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑफ जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे जो दिया गया है 1.6749। तो इसका ऑप्शन एग्जैक्ट कौन सा होगा? दिस वन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हेन प्रोटॉन्स एंड, ये वैल्यूज़ आपने एग्जैक्ट याद रखनी है, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लेकिन आपको ये वैल्यू अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि व्हेन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल एट अ सेम स्पीड थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विच पार्टिकल डिफ्लेक्ट फॉर मोर स्ट्रॉन्गली एंड वाई। अब दो यहाँ पे प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कौन सा पार्टिकल, विच पार्टिकल डिफ्लेक्ट फॉर, कौन सा पार्टिकल दूर डिफ्लेक्शन दे सकता है, एंड वाई। प्रोटॉन बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज,
उसके बाद दूसरा है प्रोटॉन्स बिकॉज दे आर हैवियर, इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर लाइटर, न्यूट्रॉन। अब जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन के केस में वो बिकॉज दे आर लाइटर। विच पार्टिकल रिफ्लेक्ट फार मोर स्ट्रॉन्गली एंड वाई? कौन सा डिफ्लेक्शन तेज़ी के साथ और स्ट्रॉन्गली अटैच होगा किसके साथ? पॉजिटिव पार्ट के साथ। अगर पॉजिटिव इतनी जल्दी से नहीं होता, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये जल्दी से मुड़ जाता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो इतना जल्दी नहीं मुड़ता, इसका जो कर्व है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर 16 व्हाट नेचुरल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन नेचर? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो दो प्रोटियम है और ड्यूटियम है, प्रोटियम और ड्यूटियम, प्रोटियम ड्यूटियम, और उसके बाद लास्ट पे है प्रोटियम और ड्यूटियम। इसको आपने याद करना है कि कौन सा जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 99% और 0.0015%, 99 और 0.99%, और ये आपका पेज नंबर भी लिखा गया है। जस्ट ये स्पेसिमेंस हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है। Using the values in table 3.2 page, what is the boiling point of heavy water? Heavy water का जो होता है this is 101.2, थोड़ा सा इसका ग्रेटर हो जाता है। उसके बाद जो है what is the density of ordinary water at 25 डिग्री सेल्सियस according to the table? तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.99701, 0.99701 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कैलकुलेटेड इन अ टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अबंडेंस ऑफ? इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब न्यूमेरिकल को हमने क्या कर दिया है, एमसीक्यूज़ के अंदर डाल दिया है। सारों का आंसर 12 आ रहा है, लेकिन उसके साथ आप देखें तो कुछ पॉइंट्स भी हैं। तो पॉइंट्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11 जो है उसका मैथ्स क्या आ जाएगा? 12.00026 के साथ इसकी आपकी कैलकुलेशन जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो आएगी। देखें अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के हवाले से एमसीक्यूज़ भी जा सकता है। मैं तो जस्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन ये कैलकुलेट हो के ये आंसर आएगा, जो अभी हमने एक लेक्चर में भी इसको रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था। उसके बाद क्या है कि विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज एज ट्रेसर इन डायग्नोसिस ऑफ थायराइड्स प्रॉब्लम? ये जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं ये उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आयोडीन 131 है, हाँ लास्ट पे लिखा गया है आयोडीन 131, इसको हम क्या लिखेंगे कि थायराइड प्रॉब्लम के लिए यूज़ हो रहा है। विच आइसोटोप इज़ एम्प्लॉयड इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट, पेज नंबर 38। तो जो सल्फ़र है यहाँ पे सल्फ़र 35, इसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर एलिसिडेशन के लिए। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम, मास 24, एटॉमिक 12 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2? तो यहाँ पे 12 एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं, और चार्ज क्या आ जाएगा? +2। दोनों केसेस में आप ये लिख सकते हैं। +2 अगर आप पहले लिखें तो वो ठीक रहेगा। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम, बाज़ दफ़ा हम जो है वो इसको भी करेक्ट मानते हैं, इसको भी करेक्ट मान रहे होते हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है वो पहले आप लिखेंगे इन केस ऑफ 15। उसके बाद क्या है कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ये जो 15 एमसीक्यू से आपके चैप्टर नंबर 3 से थे। अब ज़रा हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो 16 से हम स्टार्ट करेंगे। हाउ डज़ द टेक्स्ट बुक क्लासीफाई पीरियड्स ऑन पेज 17? पीरियड्स क्या होते हैं? फर्स्ट पीरियड शॉर्ट, अदर 6 लॉन्ग, फर्स्ट 2 शॉर्ट, रिमेनिंग 5 लॉन्ग, फर्स्ट 3 शॉर्ट, ऑल 7 पीरियड्स आर इक्वल। क्या 7 पीरियड इक्वल हैं? फर्स्ट पीरियड शार्ट होता है, फर्स्ट 2 पीरियड शार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा पहला और दूसरा क्या होगा? शार्ट होगा। बाकी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसको यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर हम तीसरे को भी देखते हैं तो थर्ड के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं शार्ट होगा। फर्स्ट 3 पीरियड्स और शार्ट, रिमेनिंग लॉन्ग। ये करीब तरीन आंसर हैं ये दो, ठीक है।
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट 3 शॉर्ट एंड रिमेनिंग लॉन्ग। उसके बाद है व्हाट नेम इज़ गिवन टू द ग्रुप 18 एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोबल गैसेस। उसके बाद क्या होगा कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस यू मूव लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। वाई डज एटॉमिक साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल। जब इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज करेंगे तो साइज भी इंक्रीज करेगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑन द वैलेंस शेल डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है, बिकॉज के साइज इंक्रीज कर रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज होल्डिंग फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, रिमेन अनचेंज, रिड्यूस नेट, डिक्रीज एटॉमिक साइज। ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं 21 एंड ऑनवर्ड। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। हाउ डज आयनाइजेशन एनर्जी जनरली वेरी अक्रॉस अ पीरियड। तो पीरियड के अंदर ये इंक्रीज़ करती है क्योंकि साइज डिक्रीज़ कर रहा है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी रिलीज टू एन इलेक्ट्रॉन एडिड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विच एलिमेंट हैलोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेनेस पॉलिंग स्केल, तो वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। व्हाट इज़ द जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो 26 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर कलेक्टिवली नोन एज ग्रुप हैलोजेंस। Which of the following halogen exists at a liquid at a room temperature? Bromine. What is the correct order of decreasing oxidizing power? तो सबसे पहले ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, और लास्ट पे आयोडीन होगा। What are the color of chlorine, bromine, iodine at room temperature according to the page 65? तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि क्लोरीन का कलर कैसे आता है, ब्रोमीन, आयोडीन का कलर कैसे आएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्लोरीन जो है येलो ग्रेश गैस होती है, ब्रोमीन रेड ब्राउन होता है, और आयोडीन क्या होता है? पर्पल। ठीक है। आयोडीन जो है वो पर्पल शेड देगा, तो इसका जो ऑप्शन है इसको हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 का क्या हो जाएगा? येलो ग्रीन, रेड ब्राउन और ग्रे ब्लैक। ग्रे ब्लैक इसमें फिर ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन आपका आएगा एग्जैक्ट। ठीक है। ये वाला यहाँ से थोड़ा सा पर्पल की वजह से यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, आयोडीन ग्रे ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद विच हैलोजन डिस्प्लेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर इन सेक्शन 4.7। क्या आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है? नो। क्या क्लोरीन फ्लोरीन को? ये भी नहीं हो सकता। क्या क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है? तो यस, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो एक ही रिएक्शन यहाँ पे सूटेबल है जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है। अगर हम जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट आपने देखना है कि इसका आंसर की आपके साथ अपलोड हुई है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम सारा कुछ कर चुके हैं। 0.04 की थिकनेस क्यों यूज़ की गई थी, उसके बाद स्टेट द टू डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई इन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में थिकनेस क्यों ली गई थी, स्टेट डिफेक्ट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोहर्स पास्टुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोटोप्स और कंपोजिशन बतानी है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम की इम्पोर्टेंस, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना है और चार्जेस बताने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बतानी है एटम की, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों चूज़ किया जाता है और इसका एटॉमिक मास यूनिट आप डिफाइन करेंगे।
ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर को आपने कंपेयर करना है इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। केमिकल फॉर्मेशन इक्वेशन सोडियम कैटाइन की हमने बनानी है, ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट से आपने बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट से, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का क्या मतलब है, एग्जांपल के साथ आप इसको बताएंगे। वो ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक रूल फॉर डिटरमाइनिंग पोजीशन, ये आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, इसके आपने ट्रेंड्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 402 इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसको हमने जस्टिफाई करना है। एक्सप्लेन वाई नाइट्रोजन हैज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +7 इन किलो जूल इन फिगर 6.4.6, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। वाई डू ग्रुप 2 अल्कलीन अर्थ मेटल हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 किलो जूल पर मोल, जो अल्कलीन अर्थ मेटल है उनकी 0 किलो जूल पर मोल क्यों होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ नियोन आर्गोन एंड जीनोन, व्हाट एनामलस बी वैल्यूज़ आर प्रिंटेड, आपने जो नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिस्कस करनी है। कंपेयर फिजिकल स्टेट डेंसिटीज एट RTP ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन, राइट बैलेंस इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट्स फॉर क्लोरीन डिस्प्लेसिंग क्लोरीन फ्रॉम KCl, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है 19 के केस में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और 20 है अंडर व्हाट कंडीशन विल अ फ्री हैलोजन डिस्प्लेस हैलाइड आयन, डज आयोडीन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आयन, कौन सी कंडीशन है जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अक्कर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी स्टेटमेंट जो थी वो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हैं, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको भी आप देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं बता रहा हूँ। पहला रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट, बोहर मॉडल कंप्लीट, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है जो न्यूमेरिकल है ये वाला। उसके बाद आइसोटोप के यूजेस, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड ऑफ वाव प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू SPDF ब्लॉक्स, स्टेप बाय स्टेप 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, केमिकल इक्वेशन और पीरियोडिक ट्रेंड्स, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिकल इक्वेशन और इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स और लास्ट पे डिटेल अकाउंट ऑफ ग्रुप 17, इनकी प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी, रिएक्टिविटी और बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको इसके साथ जो आंसर की है वो आपकी ये सारी चीज़ें आपके साथ मौजूद हैं। ये आंसर की आपकी कहाँ अपलोड हुई है वो भी आप नोट कर लें, गूगल ड्राइव में मौजूद है और इसका लिंक भी आपके साथ शेयर्ड है, ठीक है। वो आप लोग वहाँ से आंसर की ले सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी आंसर की डेवलप करना चाहते हो लेकिन एक रेफरेंस आंसर की आप ज़रूर देख लें, ठीक है। ये जो लेक्चर था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9th ग्रेड चैप्टर नंबर 3 और 4 से था। तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। मैं आपके इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।